किसी भी कैजुअल को आप अगर कल का नॉकआउट मैच दिखाते तो वो इससे कंफ्यूज हो जाता कि ये फुटबॉल ही देख रहा हो या WWE का कोई मैच। जिस तरीके का ब्रॉल चल रहा था ऑन द फील्ड, ऐसा ही लग रहा था कि अभी रॉक आएगा, अभी केन आएगा, अभी अंडरटेकर, रॉक बॉटम जस्ट देखने मिलेगी, ब्रॉक लेसनर आके F5 ना कर दे। इतना इंटेंस ये मैच था ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड हिस्ट्री के लिए। आप ये देखिए, मैंने आज तक मेसी को कभी भी इतने पेट्रियोटिज्म के साथ नेशनल एंथम गाते नहीं देखा। जिस तरीके से पूरी अर्जेंटीना की स्क्वाड सिंस द बिगिनिंग, एकदम मैच शुरू होने से पहले से डिटरमाइंड थी कि आज का मैच उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एज अ टूर्नामेंट एंड ऑफ द फील्ड। इंग्लैंड के वेटरन्स ने एक ऑफ द फील्ड गलती की मेसी को प्रोवोक करके। सबसे पहली बात, आप एक ऐसे प्लेयर को राइट ऑफ कर रहे हैं जो लिटरली अर्जेंटीना की जो ऑफेंसिव आउटपुट है उसका पूरा जिम्मा लिए हुए। ही हैज़ द मोस्ट असिस्ट, ही हैज़ द मोस्ट गोल्स, चांसेस क्रिएटेड एंड व्हाट नॉट। 39 ईयर ओल्ड में मेसी ऐसे करतब कर रहे हैं। देखिए, अगर ये 25 या अपने प्राइम में होते तो इस इंग्लिश स्क्वाड की क्या ही हालत होती। फर्स्ट मिस्टेक द इंग्लिश एक्स प्लेयर्स डिड वाज प्रोवोक हिम ऑफ द फील्ड। क्या कहते हैं वो कि हमारे पास केन है, हमारे पास बेलिंगम है, वी विल आउट मसल द एंटायर अर्जेंटीना, वी विल टेक्निकली, टैक्टिकली एंड फिजिकली, मेंटली जितने भी टैली है हर तरीके से पूरा निचोड़ के रख देंगे। हुआ क्या? 2-1। कैसे खेली? डर के। इतना बड़ा फंबल मैंने नॉकआउट्स में किसी टीम को करते नहीं देखा है। जिस तरीके का कावर्ड डिस्प्ले टुशल का था या पूरी इंग्लिश स्क्वाड का था, इन्होंने कभी भी कासिमेरो, मार्सेलो, जो मैड्रिड लेजेंड्स, इनकी बातें नहीं सुनी कि द फर्स्ट थिंग यू डोंट डू इज प्रोवोक मेसी। मेसी ने इस नॉकआउट मैच में अकेले created the most chances, dribbled past the most and had the joint most touches। और ऐसा नहीं है कि कल अर्जेंटीना पूरी की पूरी मेसी पे ही डिपेंडेंट थी। ये अलग बात है कि उनके ही तरफ से 2 असिस्ट आई जो कि गोल्स में कन्वर्ट हुए, बट अर्जेंटीना क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस इन द डाइंग मिनट्स। अर्जेंटीना वेयर लिटरली चोकिंग इंग्लैंड। ये नॉकआउट मैच जो है इसको मैं टेक्टिकली या टेक्टिकल विजन से नहीं देख के एक एंटरटेनमेंट के विजन से भी देखना चाहता हूँ। जिस तरीके का ब्रॉल चल रहा था, मेसी ने भी 2-3 बार हाथ मार लिए थे। वो 37th मिनट में जो मेसी का ड्रिबल था, दैट वाज एन एवरेज मेसी ड्रिबल व्हेन ही वाज इन प्राइम एट बारसा। मेसी हर बार सबको इस टूर्नामेंट में याद दिलाते गए, स्किन मे बी ड्राई, द स्किन मे बी ओल्ड, बट द क्राफ्टमैनशिप एंड द क्वालिटी हैजंट रिसेंटेड। फर्स्ट हाफ में थॉमस टूशल की इंग्लैंड ने मेसी को लिमिट करके रखा था। उन पे पहले के 20 मिनट्स तो उन पे बॉल ही नहीं आए, लेकिन जैसे ही बॉल आई अक्रॉस 37 मिनट, उन्होंने जो वो डिस्प्ले दिखाया ना, लिटरली ड्रिबल पास्ट 4 प्लेयर्स। वो एंडरसन का टैकल नहीं आता था, शायद वो माराडोना ने जो 1986 के वर्ल्ड कप में किया था वो भी करीब बैठते। थॉमस टूशल ने अपने फर्स्ट हाफ का परफॉर्मेंस देखा, देन ही डिसाइडेड टू जस्ट सिट बैक। सेकंड हाफ में गॉर्डन का गोल आता है, उसके बाद आप कैसे डबल डाउन नहीं करके पीछे बैठ जाते हो। आपने राइस को निकाल दिया, गॉर्डन को निकाल दिया, अपने ऑफेंसिव आउटपुट तो आपने निकाल ही दिए, आपने डिफेंडर्स को भर लिया कि हम डिफेंड करेंगे जिस तरीके से आप मैक्सिको के अगेंस्ट खेल रहे थे। लेकिन बात वही है ना, मैक्सिको और अर्जेंटीना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। बोलना गलत नहीं होगा कि मैड्रिड जैसे यूसीएल में खेलती है, इन दी डाइंग मिनट्स दे जस्ट अटेन दैट रीवफ। जो गेम्स में एक बफ पॉइंट्स नहीं मिलती कि इन दी डाइंग मिनट्स वो बफ होते रहते हैं, उनकी पॉइंट्स बढ़ती, मल्टीप्लायर बढ़ती रहती है, वो वैसे खेलते हैं। अर्जेंटीना को आप नॉकआउट मैचेस में, जितने भी नॉकआउट मैचेस थे, आप राउंड ऑफ 16 की बात कर लीजिए, 32 क्वार्टर फाइनल्स, हर एक में डाइंग मिनट्स में उन्होंने कम बैक किया। इसको देखते हुए भी, विटनेसिंग दैट फ्रॉम द लास्ट मैचेस, आप कैसे एक टैक्टिकल डिजास्टर क्लास सोच सकते हो कि आप पीछे बैठ के डिफेंड कर लोगे। मैं तो यहाँ तक भी देख रहा था कि मेसी की जैसे क्रॉसेस आ रहे थे, अर्जेंटीना के जो टॉलेस्ट प्लेयर इन दी फॉरवर्ड लाइन है वो 174 176 है, लॉटारो मार्टिनेज या तो आल्वारेस। मेसी के क्रॉसेस बीट कर रहे थे गुएही को, टेनबर्न को। बहुत से ऐसे चांसेस थे, मैकएलिस्टर की बात करूंगा मैं, उन्होंने एक हेडर लगाया, पोस्ट पे लगी। उन्होंने दूसरे अटेम्प्ट लिया था जो लॉटारो मार्टिनेज के गोल होने के पहले का था, दैट टू हिट द पोस्ट। इतने सारे चांसेस अर्जेंटीना ने क्रिएट किए थे। दूसरी गलती 55th मिनट में बेलिंगम ट्राइज टू टॉक विद मेसी, प्रोवोक्स हिम, और उसी के बाद से मेसी का जो परफॉर्मेंस आया ना, बिटवीन द फर्स्ट इंग्लैंड गोल एंड द विनर फ्रॉम लॉटारो मार्टिनेज, अर्जेंटीना के पास 88% पोजीशन थी। आपने मेसी को पूरा फील्ड दे दिया कि खेलो। मेसी पूरा आरडब्ल्यू खेल रहे थे लास्ट के मोमेंट्स में। विनर का जो असिस्ट था ना, दैट इज अ वर्क ऑफ आर्ट। लोटारो मार्टिनेज को जितना आप प्रेस कर सकते हो, तो उनकी तो मैं प्रेस करूंगा, उनको तो प्रेस करूंगा ही, बट द वे दैट क्रॉस वॉज वेटेड, थॉट, और उसके बाद जो डिस्प्ले आया, इससे एक बात तो साफ है कि आप अर्जेंटीना को ऑन दी पेपर जितना भी वीक कह लो, दिस टीम नो हाउ टू फाइट बैक, दिस टीम नो हाउ टू सफ़र, और यही नॉकआउट्स में काम आता है। लियोनेल मेसी अपने करियर में 3rd टाइम फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे।
ये कहना गलत नहीं होगा कि मेसी एक एज ए ओपोनेंट से भिड़ेंगे जिनको उन्होंने बहुत साल पहले एज ए चैरिटी नहलाया था, लमीन यमाल। बट अक्रॉस दिस आपने एक चीज़ नोटिस की, अक्रॉस द टूर्नामेंट 2022 में मेसी को क्रिटिसाइज किया गया था कि वो बस पेनल्टी स्कोर करते हैं और पेनल्टी स्कोर कर करके अनएथिकली, मैं ये टर्म यूज़ करूँगा, अनएथिकली फाइनल तक पहुँचे। फीफा ने उनको हेल्प किया। इस टूर्नामेंट में उनको 2 पेनल्टीज़ मिली, एक भी कन्वर्ट नहीं किया। हैड ऑल दोज क्लच परफॉर्मेंस जिसके लिए मेसी को क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि मेसी के पास वो क्लच परफॉर्मेंस नहीं है। एक 39 ईयर ओल्ड प्लेयर ने ये परफॉर्मेंस निकाला है। Some are also arguing that this version of Messi is far better than the one that was displayed in the 2022 edition. प्ले स्टाइल की बात है, अर्जेंटीना इस बार इस मैसी पे बहुत डिपेंडेंट है। स्कलोनी ने गुलियानो को खिलाया, बहुत से फैंस यही डिमांड कर रहे थे कि गुलियानो को खिलाया जाए बिकॉज ही हैज़ 4 लंग्स, ही इज़ द पिटबुल ऑफ द टीम, और आज उन्होंने वही किया है। यू मे क्रिटिसाइज हिम कि बहुत रैश खेला, लेकिन बात वही है ना कि जब अर्जेंटीना खेलती है द थ्रेशोल्ड टू कॉल ए फाउल एज फाउल फॉर द रेफरी इंक्रीजेस, क्योंकि वो इतना ही रैश खेलती है। अर्जेंटीना मे बी द मोस्ट टेक्निकल टीम अमॉन्ग ऑल द साउथ अमेरिकन टीम, बट कोर्ट पे तो वो साउथ अमेरिकन टीम ही है, उससे कैसे बचेंगे। खैर, जिस तरीके का मैच रहा है, जिस तरीके का टूर्नामेंट रहा है, दिस टूर्नामेंट मे बी कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि जिस तरीके से डार्क हॉर्सेज आए, नॉकआउट गोल स्कोर की गए, कमबैक्स हुए, ऐसा किसी और एडिशन में देखा नहीं गया है।